गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो प्रीवियस क्लास में देखा था कि 15.2 के कुछ कंप्लीट क्वेश्चन किए थे और उसके बाद में 15.3 स्टार्ट किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आज कंप्लीट करेंगे। तो 15.3 के क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक आज कंप्लीट करेंगे। ये 15.3 से लिए गए, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। O है सेंटर ऑफ द सर्किल है एंड AOB इक्वल टू 90 डिग्री। AOB जो एंगल है 90 डिग्री है एंड OA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे एक सर्किल है जिसका सेंटर पॉइंट O गिवन है, राइट। ये मैंने सर्किल ड्रॉ किया, सेंटर पॉइंट O है, राइट। OA एंड OB टू रेडियस है, ये OA और ये OB। A को B से मिला दिया, ये कॉर्ड बन जाएगी। यहाँ पे कॉर्ड से जो सेगमेंट बन रहा है, ये नीचे वाला सेगमेंट जो बन रहा है, इसको शेडेड कर रखा और इसी का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एंगल देखना है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे R है पॉइंट, ठीक है। तो अपने को शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। गिवन राइट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 15.3 का। गिवन क्या क्या है? गिवन में रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस गिवन है, जिसको मैं कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूं, जो कि 3 सेंटीमीटर गिवन है, 3 सेंटीमीटर, राइट। एंगल, एंगल थीटा, एंगल थीटा जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है बाई दी एंड्स ऑफ द कॉर्ड इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल कितना है? 90 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, वो राइट करेंगे। टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना। अब शेडेड पार्ट का एरिया कैसे आएगा, देखना ध्यान से। अगर मेरे पास कंप्लीट ये सेक्टर का एरिया आ जाएगा, OAB का एरिया आ जाए, उसमें से ट्रायंगल AOB का एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, राइट। सो फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से देख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर कौन सा है? AOB, माइनर सेक्टर AOB, कंप्लीट AOB, कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक माइनर सेगमेंट सेक्टर के एरिया में से अगर ट्रायंगल AOB का एरिया माइनस कर दूं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, AOB का एरिया माइनस कर दें तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट आ जाएगा। यहां देखते हैं शेडेड पार्ट को A शेडेड से राइट कर रहा हूं, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB, एक ट्रायंगल है जिसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2 रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला डेराइव भी किया था, फर्स्ट पार्ट में डेराइव किया था। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। इसमें देखते हैं 22 अपॉन में 7 R स्क्वायर, R रेडियस 3 इंटू थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 360 माइनस 1 अपॉन में 2 3 इंटू 3 एंड साइन 90,
साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, राइट। तो यहां से कैंसल आउट देख लेते हैं, 0 से 0, 9 4 जा 36, 2 टाइम और 11 टाइम, राइट। तो यहां पर रिमेनिंग रहा 11 इंटू 3 इंटू 3, 11 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2, राइट। अब इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 99 अपॉन में 14 माइनस 9 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 198 माइनस 14 को जब 9 से करेंगे, 14 को 9 से करेंगे 126 अपॉन में 14 टू जा 28, 198 माइनस 126 अपॉन में 28 माइनस किया 2, 9 में से 2 माइनस किया 7 अपॉन में 28, 2 की टेबल से 36 टाइम, 2 की टेबल से 14 टाइम, 2 की टेबल से 18 टाइम, 2 की टेबल से 7 टाइम। 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, 7 टू जा 14.40 रहेगा यहाँ पे, राइट। पॉइंट लगा दिया मैंने, 5 टाइम, अगेन 50, 7 7 जा 49। तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट आ गया 2 पॉइंट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये पोर्शन जो है, जो शेडेड पार्ट है, वो बहुत ही कम है, इसलिए इसका एरिया भी बहुत ही माइनर आएगा। तो एक बार अगेन देखना, रेडियस गिवन है, यहाँ पर सर्किल की रेडियस गिवन है, एंगल एट द सेंटर गिवन है 90 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट कैसे आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं कंप्लीट सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूं, तो शेडेड पार्ट का एरिया रिमेनिंग रहेगा, राइट। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। सो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या आएगा, माइनर सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB, ये होता है 1 अपॉन में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो कि डेराइव किया था। वैसे भी यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 1 अपॉन में 2 बेस इंटू हाइट भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो वो सेम ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो बेस भी यहाँ पर आ रहे हैं और हाइट भी यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एरिया ऑफ दी सेगमेंट बाय दी कोड, एरिया ऑफ दी माइनर सेगमेंट बाय दी कोड, कोड से बनने वाले जो सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1 अपॉन में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, एक सर्किल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, गिवन क्या है वो राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर और सर्किल का दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, राइट। पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, टू फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो पहले अपने पास सर्किल आ रहा है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन में एरिया ऑफ
स्क्वायर, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल को AC से डिनोट कर रहा हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर को AS से डिनोट कर रहा हूं, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैं यहां पर एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं और एक स्क्वायर, दोनों की प्रॉपर्टी अपने को पता है, जैसे ये PQRS एक स्क्वायर है और एक ये सर्किल है जिसका O सेंटर है, R रेडियस है, इसकी साइड को मैं X ले रहा हूं, राइट। अगर स्क्वायर है तो सभी साइड क्या हो जाएगी, इसमें X हो जाएगी, राइट। सभी साइड क्या होगी, X हो जाएगी, तो ऑल साइड X X हो जाएगी। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या आएगा, फ्रॉम डायग्राम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी 4 साइड होती है और सेम साइड होती है तो 4 इंटू साइड होती है। तो पेरीमीटर ऑफ दी स्क्वायर S से डिनोट कर रहा हूं, 4x हो जाएगा, बिकॉज साइड को क्या लेट किया यहाँ पे, x। तो यहां पर एरिया ऑफ दी, अगर सबसे पहले इसमें कंपेयर करते हैं, अब यहां पर गिवन है कि जो पेरीमीटर ऑफ दी स्क्वायर है वो पेरीमीटर ऑफ दी सर्किल के इक्वल है, और ये कितना आ गया अपने पास में, 4x, और पेरीमीटर ऑफ दी सर्किल क्या होता है, 2 पाई r, राइट। तो यहां पर 2 पाई r इक्वल टू 4x, r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 4x अपॉन में 2 पाई का डिवाइड हो जाएगा, तो 4 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x अपॉन में 2 तो कैंसिल आउट हो गया है, 22 अपॉन में 7, ये भी 11 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, r इक्वल टू 7x अपॉन में 11, रेडियस ऑफ द सर्किल आ गया 7x अपॉन में 11, राइट। और साइड ऑफ द स्क्वायर अपने पास क्या है, x। नाउ एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल अपॉन में एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, राइट, साइड का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, अपॉन में देखना साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई r स्क्वायर, r की वैल्यू अपने पास में 7x इसका स्क्वायर अपॉन में 11 का स्क्वायर, तो ये आया 22 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर अपॉन में 7 इंटू 121 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 7 की टेबल से ये 7 टाइम और 11 की टेबल से ये 2 टाइम, 11 की टेबल से ये 11 टाइम, राइट। 7 2 = 14, ऊपर आ गया 7 2 = 14 अपॉन में 11, तो रेशियो अपने पास क्या आया 14 अपॉन में 11। तो यहाँ गिवन क्या था, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, एंड फाइंड आउट क्या करना था, एरिया ऑफ द सर्किल अपॉन में एरिया ऑफ द स्क्वायर का रेशियो फाइंड आउट करना था। तो एरिया ऑफ द सर्किल को AS से डिनोट किया, एरिया ऑफ द स्क्वायर को AS से डिनोट किया, इसको AC से, इसको AS से। तो मैंने एक स्क्वायर यहाँ पर लेट किया जिसकी साइड क्या लेट कर ली यहाँ पे x, राइट। तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू साइड, जिसको मैं सर्किल के पेरीमीटर के इक्वल पुट कर दूंगा, और सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई r इक्वल टू 4x। यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 4x अपॉन में 2 पाई, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 7x अपॉन में 11। अब एरिया ऑफ दी सर्किल क्या होता है पाई r स्क्वायर, और r की वैल्यू अपने पास ये गिवन है, और पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 होती है, एंड एरिया ऑफ दी स्क्वायर ये होता है साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर की साइड क्या है x। तो यहां से जो रेशियो आएगा 14 अपॉन में 11 आ जाएगा, राइट।
तो यहाँ पर जो फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ द सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 3.5 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है 3.5 मीटर होगी। इसका सेंटर पॉइंट ओ डिनोट कर रहा हूं मैं। देयर इज ए फुटपाथ ऑफ विड्थ 1.4। इसके चारों तरफ एक फुटपाथ बना हुआ, राइट। इसके चारों तरफ एक फुटपाथ बना हुआ है जिसकी विड्थ गिवन है, कितनी है, थिकनेस इसकी है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर, राइट। अराउंड द पार्क फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ। इस फुटपाथ का एरिया फाइंड आउट करना है, राइट, जिसको मैं डैश डैश से डिनोट कर रहा हूं। अभी यहां पर 2 सर्किल बन रहे हैं, एक इंटरनल सर्किल, एक एक्सटर्नल सर्किल। इंटरनल सर्किल की रेडियस क्या है, ये वाली 3.5। अगर एक्सटर्नल की बात करते हैं, एक्सटर्नल की रेडियस फाइंड आउट करनी है तो ये विड्थ तो सभी साइड में सेम रहेगा, तो 3.5 तो यहां तक होगी, यहां तक साइड, राइट। और ये कितनी है विड्थ, ये है 1.4, तो इसमें 1.4 ऐड कर देंगे, राइट। 1.4 ऐड करेंगे तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन पैरामीटर्स। गिवन क्या क्या है इसमें, इंटरनल रेडियस, इंटरनल को मैं आर आई से डिनोट कर रहा हूं, आर आई जो कि 3.5 मीटर गिवन है, 3.5 मीटर, राइट। एक्सटर्नल रेडियस क्या होगी, एक्सटर्नल रेडियस को आर ओ से, आर आउटर से डिनोट कर रहा हूं यहां पे, जो कि 3.5 प्लस 1.4, तो सम करेंगे आर आउटर आ जाएगा यहां पे 4.9 मीटर, राइट। 4.9 मीटर आ जाएगी रेडियस, आउटर रेडियस। फुटपाथ का एरिया फाइंड आउट करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं वैसे। तो इसमें क्या करते हैं अपने, इस फुटपाथ का एरिया कैसे आएगा, एक बार ध्यान से देखना। फुटपाथ का एरिया कैसे आएगा, बाहर वाले सर्किल का मैं एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं, राइट। बाहर वाले सर्किल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये कंप्लीट का एरिया आ जाएगा, राइट। उसके बाद में इंटरनल जो सर्किल है उसका एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं, और बाहरी सर्किल में से इंटरनल सर्किल का एरिया माइनस कर देता हूं, तो इस फुटपाथ का एरिया आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ दी, फाइंड आउट क्या करना है यहां पे, टू फाइंड एरिया ऑफ फुटपाथ। फुटपाथ का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, सो एरिया ऑफ द फुटपाथ कैसे आएगा, एरिया ऑफ फुटपाथ, एरिया ऑफ द आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ आउटर सर्किल। बाहरी सर्किल के एरिया में से एरिया ऑफ इंटरनल सर्किल। जो बाहर वाला बड़ा वाला सर्किल का एरिया है उसमें से इंटरनल छोटे वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे तो फुटपाथ का एरिया आ जाएगा।
आउटर को मैं ए ओ से डिनोट कर रहा हूं एंड इंटरनल को ए आई से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ फुटपाथ को ए एफ से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। तो ए आउटर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ दी सर्किल होता है पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस ए इंटरनल कितना आएगा यहाँ पर, पाई आर इंटरनल का स्क्वायर। तो दोनों में पाई पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे, आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इंटरनल का स्क्वायर, राइट। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, एरिया ऑफ द फुटपाथ 22 अपॉन में 7, आर आउटर रेडियस ऑफ आउटर सर्किल 4.9 का स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ इनर सर्किल 3.5 का स्क्वायर। तो यहां पर देखते हैं 22 अपॉन में 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, 4.9 प्लस 3.5 एक बार प्लस और एक बार माइनस, 4.9 माइनस 3.5। तो यहां पर एरिया ऑफ द फुटपाथ 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करेंगे 9 और 5 14, 4 7 8, 8.4, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10, इनको माइनस करेंगे तो 1.4, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10, राइट। 7 की टेबल से ये कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहां पर ऊपर क्या आया, एरिया ऑफ द फुटपाथ इक्वल टू 22 इंटू 12 इंटू 14 अपॉन में 10 इंटू 10, राइट। 12 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 एंड 4 16 इंटू 22 अपॉन में 100। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 168 इंटू 2, 633 6963, तो ये आ गया 63696 अपॉन में 100। जब 100 का इसमें डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ द फुटपाथ आ जाएगा, एरिया ऑफ फुटपाथ 36.96 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द फुटपाथ है। तो यहां देखा कि अपने पास एक सर्कुलर पार्क गिवन था, सर्कुलर पार्क के चारों तरफ एक 1.4 मीटर विड्थ का एक रास्ता बना हुआ था। इस फुटपाथ का एरिया अपने को फाइंड आउट करना था, राइट। फुटपाथ का एरिया कैसे आएगा, इंटरनल रेडियस अपने पास 3.5, तो आउटर रेडियस 3.5 में 1.4 ऐड करेंगे, तो आउटर सर्किल के एरिया में से इंटरनल सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे तो फुटपाथ का एरिया आ जाएगा। और एरिया ऑफ द सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द फुटपाथ इक्वल टू एरिया ऑफ द आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ द इंटरनल सर्किल। आउटर सर्किल की रेडियस है आर आउटर, तो एरिया ऑफ आउटर सर्किल पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस पाई आर इनर का स्क्वायर, दोनों में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 36.96 मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस मीटर में है इसलिए आंसर भी मीटर स्क्वायर में आएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, इसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है,
ये स्क्वायर बना हुआ है, इसकी रेडियस है जो सर्किल की, मैंने यहां से डिनोट कर दिया इसको, ये सेंटर पॉइंट ओ हो जाएगा। इसको कुछ भी नेम दे दिया जैसे पी क्यू आर एस। एक सर्किल है जिसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है, सर्किल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस होगी, सर्किल है ना ये, इस सर्किल की यहां से लेकर एस ओ इसकी रेडियस हो जाएगी, उसके बाद में ओ क्यू भी इसकी रेडियस हो जाएगी। तो टोटल ये साइड कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 + 8 16 हो जाएगा, राइट। अभी यहां पर क्या फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो उसके लिए साइड ऑफ द स्क्वायर चाहिए। साइड को मैंने एक्स डिनोट कर रहा हूं, तो इसमें जो साइड्स होती हैं स्क्वायर में, सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, राइट। ईच एंगल 90 डिग्री का। तो गिवन क्या है, राइट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन है इसमें रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस कितनी गिवन है, आर से डिनोट कर रहा हूं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। देन फॉर्म डायग्राम, अगर डायग्राम से देखते हैं, साइड एस क्यू क्या हो जाएगी, एस क्यू इसका डायगोनल है, साइड क्यू एस, क्यू एस से डिनोट कर रहा हूं, राइट। क्यू एस किससे मिलकर बनी है, क्यू ओ प्लस ओ एस, इन दोनों से मिलकर बनी है। क्यू एस इक्वल टू क्यू ओ रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये 2 ऑफ रेडियस, राइट, तो 2 × 8, क्यू एस आ गया अपने पास में 16 सेंटीमीटर। उसके अलावा जो स्क्वायर का है, जो साइड अपने लेट कर रहे हैं यहां पर x मान दिया, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x सेंटीमीटर, राइट। x सेंटीमीटर इसकी साइड लेट कर ली, ईच एंगल 90 डिग्री का होता ही है। उसके बाद में फाइंड आउट जो करना है वो राइट करेंगे, टू फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। उसके लिए अपने को साइड चाहिए होगी, बिकॉज एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो साइड चाहिए होगी यहां पर। तो सबसे पहले देखना है यहां पर, अब ट्रायंगल पी क्यू एस में देखना, ट्रायंगल पी क्यू एस, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पी क्यू एस, राइट। नाउ फॉर साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है तो ट्रायंगल पी क्यू एस में देखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। तो मैं एक बार ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, समथिंग लाइक दैट, P, this is P, Q, and this one S. This side is X and this is also X, because all sides of a square are equal. X, ये भी X, और QS जो साइड है वो कितनी है, QS साइड अभी फाइंड आउट की है, ये 16 सेंटीमीटर, और एंगल कितना होता है ये 90 डिग्री। अब यहां पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। नाउ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। तो हाइपोटेनियस यहां पर क्या है 16,
तो 16 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यहां पर क्या है x का स्क्वायर एंड बेस भी कितना है x। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 16 256, राइट। 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर इक्वल टू 256। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 256। तो x स्क्वायर इक्वल टू 256 डिवाइड बाई 2। तो 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 8 टाइम, राइट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 128 ये आ रहा है, राइट। अब यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड क्या है यहाँ पे? x इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द सर्किल भी यही आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर एक सर्किल गिवन था, उसके अंदर एक स्क्वायर था। सर्किल की रेडियस क्या थी? 8 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 16। साइड QS कितना आ जाएगा यहाँ पर? QS फाइंड आउट करना है, तो यहां से लेकर यहां तक रेडियस, यहां से लेकर यहां तक रेडियस, टोटल 8 + 8 16 हो जाएगी। इसको x लेट कर लिया, ये x और ये 90। तो PQS ट्रायंगल लेंगे, PQS ट्रायंगल में ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 16। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, 2x स्क्वायर इक्वल टू 256, तो x स्क्वायर इक्वल टू 128 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, राइट, साइड इंटू साइड। तो साइड अपने पास x है, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है 128। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो एरिया ऑफ द स्क्वायर का साइड इंटू साइड, एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में इन द फिगर देयर इज ए क्वाड्रेंट ABMC ऑफ सर्किल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर, राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। डायग्राम गिवन है इसमें, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इन द फिगर देयर इज ए क्वाड्रेंट ABMC, एक क्वाड्रेंट गिवन है, तो यहां पर इस क्वाड्रेंट का मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ABMC, A पॉइंट है यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे M पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट, राइट। उसके अंदर एक सेमी सर्किल ड्रॉ हो रहा है जिसका डायामीटर BC है, और ये पार्ट शेडेड पार्ट।
शेडेड पार्ट का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ABMC ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? ABMC विथ BC डायामीटर। जो ये रेडियस है ये 14 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। ये वाली रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये वाला पार्ट है जो ये कंप्लीट पार्ट, ये वन क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद में एक BC है जिसको लेकर एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया, जो सेमी सर्किल ये है, ठीक है, ये सेमी सर्किल है। तो अपने को इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। देखते हैं एक बार गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है यहां पर रेडियस ऑफ वन क्वाड्रेंट। जो वन क्वाड्रेंट है उसकी रेडियस गिवन है R इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो 14 सेंटीमीटर वाला सर्किल है वो देखना ये वाला बन रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ये वाले पार्ट को, ये देखना एक बार, इस पार्ट को अगर हटा रहा हूं तो ये क्या बन रहा है? ये कंप्लीट वन क्वाड्रेंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, राइट। ये वन क्वाड्रेंट बन रहा है इसमें, जिसकी रेडियस क्या है? 14। तो अपने को एक तो वन क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट, कंप्लीट वन क्वाड्रेंट का। उसके बाद में यहां पर एक सेमी सर्किल बन रहा है इस टाइप से, राइट। ये सेमी सर्किल बन रहा है। अब देखना है यहाँ पे इस शेडेड पार्ट का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए जो सेमी सर्किल बन रहा है, जो रेडियस अपने को BC गिवन है, वो BC रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। BC फॉर वैल्यू ऑफ BC। BC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो ट्रायंगल BC साइड के साथ में आ रहा है उसको ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। कौन सा? ABC। ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर, राइट। ये 90 डिग्री। तो यहां पर क्या अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है? BC है, जो कि फाइंड आउट करना है। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? 14 एंड बेस भी क्या है यहाँ पे? 14। दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, राइट। 196 प्लस 196 यानी 196, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ये BC, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगेगा? रूट इंटू 2। 196 जब रूट से बाहर आएगा तो 14 रूट 2 सेंटीमीटर। तो BC जो रेडियस आई है, यानी BC जो डायमेंशन आई है अपने पास में, ये आई है 14 रूट 2 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू अपने पास में आ गई, BC इक्वल टू 14 रूट 2 सेंटीमीटर।
अब देखना एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पर ए बी एम सी जो पार्ट बन रहा है वो एक टाइप से कंप्लीट का अगर अपने को एरिया फाइंड आउट करना है, इन द फिगर देयर इज ए क्वाड्रेंट ए बी एम सी, ए बी एम सी ये एक क्वाड्रेंट है जिसका ये पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, राइट। अब इस वाले पार्ट का एरिया कैसे आएगा, इस वाले पार्ट, ये वाला जो पार्ट है अगर मैं इसको हटा देता हूं इस कंप्लीट का, ये BC एक कोड बन रही है इस क्वाड्रेंट के लिए, BC एक कोड है और इसका एरिया आता है, अगर यहां पर मान लिया D पॉइंट है, एरिया ऑफ BC BMCD, यानी ये कंप्लीट का एरिया कैसे आएगा, ये वाले का। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ BMCD माइनस एरिया ऑफ, उसके बाद में जो सेमी सर्किल बन रहा है, ये हाफ सर्किल बन रहा है जिसका डायमीटर क्या है BC, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, राइट। अब यहां पर BMCD पार्ट का एरिया कैसे आएगा, जैसे अपने एक कोड के द्वारा जो सेगमेंट बनता था माइनर सेगमेंट, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहां पर। तो फॉर्मूला क्या होता था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1 अपॉन में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट। एरिया ऑफ द सेगमेंट बाय द कोड एंड एरिया ऑफ द सेमी सर्किल का एरिया होता है 1 अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे डिफरेंस है, ध्यान रखना, ये सेमी सर्किल के लिए रेडियस जो 14√2 सेंटीमीटर आई है ये है, और इसके लिए जो रेडियस है ये 14 सेंटीमीटर है। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर स्क्वायर 14 की बात हो रही है यहाँ पे, 14 इंटू थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 है, अपॉन में 360 माइनस 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 14 इंटू साइन 90, एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, राइट। ये 1 ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस सेमी सर्किल है तो 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, सेमी यानी हाफ सर्किल, 22 अपॉन में 7 आर स्क्वायर, इस बार जो रेडियस है वो 14√2 लेंगे, 14√2 मल्टीप्लाई 14√2, राइट। यहां पर सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 4 टाइम, ये 2 टाइम, 2 की टेबल से इसको 2 टाइम कैंसिल आउट किया, और ये 11 टाइम, तो ऊपर रिमेनिंग रहा 11 इंटू 14, और यहां पर इसको 7 टाइम, तो -7 इंटू 14 माइनस ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, √2 कितना आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ रिमेनिंग रहा 22 मल्टीप्लाई 2 इंटू 14, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 4 जा 44, 11 and 4 15 माइनस -44 मल्टीप्लाई 14, इसको सॉल्व करोगे, जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट कैसे आएगा, एरिया ऑफ द BMCD माइनस एरिया ऑफ द सेमी सर्किल, इसको सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ द BMCD कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360
माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस एरिया ऑफ द सेमी सर्किल 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 15.3 से लिए गए थे। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आई होप आप आने वाले समय में आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें। इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।